नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज जो क्लासेस चल रही है कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जब इस सीरीज को आप सुनना शुरू कर ही दिए हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक अंत ना हो जाए तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। आप में बदलाव होगा, यकीन मानिए। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तुरंत अगर देखिएगा बदलाव तो आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन 10 से 15 दिन और रुक जाइएगा तो बदलाव 100% दिखेगा। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि आज थोड़ा सा देर हो गया वीडियो बनाने में। क्या कहूं, इतनी व्यस्तता, इतनी इंक्वायरी होती, क्लास लेना फिर इंक्वायरी लेना करते रहते, इसकी वजह से लेट हो गया। लेकिन खैर, मुझे उम्मीद है आप जरूर मुझे माफ कर देंगे। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन की। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले के आसपास लगाए बैठी थी। मेले के आसपास जो है बैठी हुई थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों से फूलों से प्रिंटेड कपड़े, चाबी, चलने वाले मजेदार खिलौने उससे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट करके वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरीके से क्यों घूमते रहते हैं। इनकी मां ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे और यहां ये बनाए जाते थे। वहीं से वो खरीदते थे, फिर उन्हें वो मेले में ले जाके लगाते थे और फिर बेचते थे। आइए शुरू करते हैं यहां से। व्यापार और व्यापारियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हुए हैं। सवाल उठता कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। क्वेश्चन ये उठ रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते तो आपको ज्यादा अच्छा, हाँ अब अच्छा से दिखेगा। सवाल ये उठता कि ये बर्तन जो आप देख रहे हैं, थाली कटोरी देख रहे हैं, ये बर्तन पहुंचे कैसे यहां पे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनाते थे वहां से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पे बेचते थे। इसकी वजह से ये बर्तन बनते कहीं और थे, बिकते कहीं दूर दूर जगह तक जाते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, याद रख लीजिएगा। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो मसाले में काली मिर्च का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया था, ले गया था यहां से खरीद के। कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। काली मिर्च पर रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। अगर आपसे पूछेगा काला सोना तो आप बताइएगा काली मिर्च को कहा जाता था, जिसको रोमन साम्राज्य से सबसे ज्यादा डिमांड हुआ करता था काले सोने की। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज के रास्ते जो है और सड़कों के रास्ते जो है इसको रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा अच्छा व्यापार वाणिज्य चल रहा था। तभी तो रोम का सिक्का इंडिया में है और इंडिया का सिक्का रोम में बैठा हुआ है, यानी कि रखा हुआ है। तभी इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि व्यापार वाणिज्य चल रहा था। जैसे अगर आपको समझाएं तो हड़प्पा में सीलखड़ी के पत्थर जो क्या होते थे, वो व्यापार वाणिज्य करने के लिए वो एक प्रमाण होता था जिसके द्वारा व्यापार वाणिज्य किया जाता था। एक तरीके से कहें तो मुद्रा का काम आता था, जो एक अलग तरीके का होता था, चकोर टाइप से होता था, चमकीला होता था। यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें आपको समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहां भी वही चीज है। नेक्स्ट है, इसको हटा दीजिए। हाँ, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इन्हीं की वजह से, इन्हीं काले जो मिर्च थे जिसको काला सोना कहा जाता था, इनकी वजह से व्यापारी जो है कई ऐसे जगहों की, कई ऐसे रास्तों की खोज निकाले। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसून की हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। मानसून का जो हवा होता था उसका फायदा उठाकर अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट पर, उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अफ्रीका जो था
वे अफ्रीका के या फिर अरब के पूर्वी तट के उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे इनका पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया था। दक्षिण और पश्चिम के मानसून के साथ चलना ये पसंद करते थे। कोई भी चलना पसंद करेगा, उस समय नाव से चलना है। अगर जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हवा चल रही है तब तो आसानी से सफर आप तय कर सकते हैं, लेकिन अगर विपरीत दिशा में हवा चल रही है तो फिर मुश्किल होता था। ऐसे कंडीशन में वे दक्षिण पश्चिम मानसून का साथ लेके चलना पसंद करते थे, जिनसे कि लंबी लंबी यात्राएं जो है जल्दी कवर किया जा सके। समुद्र तटों से लगे राज्य, आइए थोड़ा समझते हैं ये क्या है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ी तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाका में कावेरी के मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ है। जो नदियों का मैदानी इलाका उसमें कावेरी वाला जो मैदान है, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो फिर गंगा दोआब वाला क्षेत्र जो कि मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक का पूरा फैला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। उसी तरीके से वहाँ कावेरी मैदान जो है सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाके के साथ साथ में तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुबेंदार का चर्चा मिलता है। यह एक तमिल शब्द है, ध्यान रखिएगा। मुबेंदार एक तमिल शब्द है जिनका अर्थ होता है तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासकीय परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन से थे मुखिया? और आपको पता ही होगा, चोल, चेर और पांड्य। और इसको डिटेल में देखेंगे और मजेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे और समझाएंगे भी आपको। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। आज से 2300 साल पहले अगर दक्षिण भारत में कोई शक्तिशाली वंश था, ताकत थी, साम्राज्य था, मुखिया था, तो चोल, चेर और पांड्य था। अब बस एक क्वेश्चन जो सबसे सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चोल कहां पे बसे हुए थे, चेर कहां बसे हुए थे और पांड्य कहां बसे हुए थे? मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। भारत में काफी शक्तिशाली माने थे। तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा में और दूसरा अंदरूनी हिस्सा में। दो सबके साथ, एक तटीय, दूसरा अंदरूनी, अंदर के हिस्से में। इस तरीके से 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। टोटल 6 हो गए, 3 थे चोल, चेर, पांड्य, एक समुद्री तट और दूसरा अंदरूनी, तो 6 हो गए। इनमें 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कहे तो कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये मुखिया लोग को नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये मुखिया लोग से जो है नियमित कर के बजाय क्या करते थे? उपहार, गिफ्ट मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पे निकल पड़ते थे और आसपास के इलाके में शुल्क वसूल करके लेते चले आते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थक, नाते, रिश्तेदार, सिपाही, कवियों के बीच में क्या करते थे? बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसाओं में कविता लिखी है। 3 ही तो मुखिया थे, चोल, चेर, पांड्य। इनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ कविताएं लिखी है जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़ा जो है ये दिया करते थे। लगभग आज से 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 वर्षों के बाद जो है पश्चिमी भारत में, ध्यान रखिएगा, सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। शतकर्णी कह सकते, गौतमी पुत्र जो है वो शतकर्णी था, जो कि सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजाओं में से एक था। क्लियर है? इनके बारे में हमें उनकी मां के उस समय जो है मातृ प्रधान थी, तो माता का है ना, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, इस समय क्या है? माता की प्रधानता है। क्लियर हो रहा ना? बातें जा रही अंदर में एकदम। इस सीरीज को दिल से जी लीजिए। अगर आपकी जिंदगी सार्थक ना हो जाए, आप चाहे पटना में हो, प्रयागराज में हो या मुखर्जी नगर में हो या फिर अपने छोटे से गांव में हो, आपका रिजल्ट आपके गांव तक, आपके घर तक अगर दस्तक ना दिया तो आप मुझसे बताइएगा। सही बता रहा हूं। बस शर्त इतनी सी है कि इसके हर एक सीरीज को जिस समय आप सुन रहे हैं ना, उस समय अपनी जिंदगी में ये फील कीजिए कि यह आवाज मेरी नहीं बल्कि आप पढ़ रहे हैं। सुनने वक्त
आपको यह लग रहा है कि सच में मैं सुन रहा हूं सुरजीत सर की आवाज, लेकिन आपको यह फील करना है कि सुन नहीं रहा हूं बल्कि मैं पढ़ रहा हूं। यकीन मानिए आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बाकी सोचना आपको है। चलिए, सातवाहन नाम जो कि क्या थे, गौतमीपुत्र शतकर्णी के पुत्र थे। इनके बारे में हमें मां गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता ही तो दक्षिणापथ होगा। पथ मतलब तो समझ ही रहे, रास्ता। दक्षिण मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में के लिए भी यही नाम प्रचलित था, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए। श्री सातकर्णी ने पूर्वी तथा पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजे थे। पूर्वी पे भी, पश्चिमी पे भी और दक्षिणी तट पे भी भेजे थे। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रेशमी मार्ग का। कीमती चमकीली रंग और चिकनी मुलायम बनावटी की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत और कताई होती थी और फिर इन्हें कपड़े में बुना जाता था। रेशम बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ। अब एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेशम बनाने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो सबसे पहले जो किया गया आज से 7000 साल पहले चाइना में हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। और ये जो तकनीक था ना, हजारों साल तक चाइना इस तकनीक को छुपाए रखा, दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया। पर चीन से पैदल घोड़े, ऊंट और कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे। कुछ लोग जो होते थे एक दूसरे जगह पे जाते थे, अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिन रास्ता से ये लोग यात्रा करते थे वहां रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध होता था। कभी कभी, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासक को उपहार के तौर पे जो है रेशमी कपड़े भेजा करते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी, ध्यान रखिएगा, रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। धीरे धीरे यह पता चलना शुरू हो गया पश्चिमी इलाका में कि चीन में जो है रेशम बड़ी मात्रा पे जो है बनाया जा रहा है। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया। रोम के शासक और जो अमीर लोग थे, इन दोनों के बीच में महंगे कपड़े पहनने का फैशन बन गया और इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्ते से होकर गुजरना होता था। तो एक समस्या थी कि चीन से कैसे लाया जा सके। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जो यात्रा जिस रास्ते से आप करते थे रेशम के मार्ग से, उनके वहां कर भी मांगा करते थे। इसमें सिल्क रूट, एक सेकेंड, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पे यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें आसानी से कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता, इसलिए कोशिश कर रहे थे कब्जा करने के। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त जो है लुटेरों के आगमन से सुरक्षा देते थे। और ये जो कर देते थे ना, तो इसी रास्ते से जब चलते थे तो लुटेरों से बचाने के लिए इन्हें कर दिया जाता था। सिल्क रूट को नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो हुए, याद रख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, पेन, पेपर और मैप। अगर ये तीनों का संगम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तब तक समागम होगा ही नहीं, तब तक इतिहास बेकार हो जाएगा आपके लिए। बाकी सोचना आपको है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो हुए वो कुषाण हुए। लगभग 2000 साल पहले अपने मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन चल रहा था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो जो है मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन? पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा जो कि यूपी में है, दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था, जो कहां पे है तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला
पाकिस्तान में है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जो है ये पत्तनों तक जाती थी। फिर वहां से जहाज के द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक जो थे वो कुषाण थे। हो गया इंपोर्टेंट, एक बार कम से कम 1000 बार क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो कुषाण था, याद रख लीजिएगा। सोना जो था वो क्या होता था, अगर भूल जाइएगा सुजीत सर, अगर हम भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे, फैक्ट है। तो सोना शान होता है और सोने का कोई मतलब नहीं होता, सोना शान होता है। तो कुषाण, बस याद हो गया। अब जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, हम भी नहीं भूले और आप भी नहीं भूलिएगा। क्लियर हो गया। अब अगर किसी से पूछे, देखिए हालत खराब कर दीजिएगा सामने वाले को। तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया वो कौन शासक चलाया था? कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका क्या करते थे? उपयोग किया करते थे। आइए थोड़ा सा समझते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में भी देख लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कौन था? कनिष्क था। क्लियर है। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा जो था कनिष्क था। करीब 1900 साल पहले इसने शासन किया। इसने बौद्ध परिषद का गठन भी किया। इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पे विचार विमर्श आपस में करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? कवि अश्वघोष। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की जीवनी किसमें है? बुद्ध चरित्र में है। और इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। और ये रहते कहां थे? तो कनिष्क के दरबार में ही अश्वघोष रहते थे, जो कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र में लिखे थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। और कई विद्वान, अश्वघोष ही नहीं, कई विद्वान अब संस्कृत में लिखना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो है महायान का विकास हुआ। महायान, एक हीनयान और दूसरा महायान, यानी बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। अब महायान का विकास हो रहा है। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महायान की दो प्रमुख विशेषता लिख लीजिएगा। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ के मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। पहले जो होता था पीपल के पेड़ के तहत इंडिकेट किया जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, यानी बौद्ध गया में हुआ था। लेकिन पीपल पेड़ के नीचे, ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही निरंजना नदी जो आज फल्गु के नाम से गया में जानी जाती है। क्लियर? आइए एक सेकेंड। आइए, बुद्ध की प्रतिमा अब धीरे धीरे बनाना शुरू हो गया। अब इसमें अधिकांश मथुरा में ही और कुछ तक्षशिला में बने थे। जो बुद्ध की प्रतिमा बनना शुरू हुआ वो अधिकांश मथुरा में और कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। महायान में बोधिसत्व में अब आस्था हो गया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। उन्हीं को कहा जाता था बोधिसत्व, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो एकांतवास में ध्यान करते हुए खुद को समझना, वही कहलाते थे बोधिसत्व। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे और बोले कि ऐसा करना सही है, ज्ञान मिल जाएगा, बोधिसत्व हो जाएगा, जो ज्ञान की प्राप्ति है, और फिर एकांतवास में खुद को समझना है, यही तो बोधिसत्व है। अब इन लोगों ने जो ज्ञान देना या मदद करना जो है, सांसारिक परिवेश में ही रहना, खुद को अपने आप को ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। समय बदलते बदलते पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया, जापान तक जो है बोधिसत्व फैलना शुरू हो गया। बौद्ध धर्म के प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोद दी गई, जिससे कि बौद्ध भिक्षुक आसानी से निवास कर सकें।
इनमें कुछ गुफाएं जो है राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। कुछ ऐसी गुफा थे जिसमें राजा और रानी का ऑर्डर होता था, आदेश होता था, उन्हीं पे बनाया जाता था। व्यापारी तथा कृषकों के द्वारा इनमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनाई गई। व्यापारी और कृषक इन दोनों की वजह से ज्यादा जो गुफाएं बनी हो पश्चिमी घाट में बनी है। दक्कन के शहर और तटों में समृद्ध बंदरगाह, उन्हें जोड़ने वाली सड़क इन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठ में विश्राम करने के लिए रुकते थे, ऐसा प्रतीत होता था। बौद्ध धर्म में दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी फैलना शुरू हो गया। आइए एक सेकेंड। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं प्रचलित था। थेरवाद अब यह भी क्या था, एक बौद्ध धर्म का आरंभिक शुरुआती का रूप होता था जो इसी क्षेत्र में फैला हुआ होता था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिला तथा जहाजों से दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पे निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते थे, उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता था। आज आप तीर्थयात्री का डिफिनेशन बताइए तो नहीं बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। आप धर्म से जोड़ के बोलिएगा, जबकि यहां पे सिंपल सा एक लाइनिंग है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, वही तीर्थयात्री कहलाते थे। अब उसी को ही कहा जाता था तीर्थयात्रा। इसी तरह भारत में यात्रा के पर आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान काफी प्रसिद्ध हुए। वह करीब 1600 वर्ष पहले आया और सनई तशांग 1400 साल तक भारत आया। करीब 50 साल के बाद इति सांग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बातें, जगहें, मठों, इन सबको देखने के लिए बड़े इच्छुक थे, इसीलिए ये भारत आए थे। आइए, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्हें देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ लेके गए। जब ये लोग इंडिया में आए, समझना है मेरी बात को, चाहे इति सांग हो, चाहे फाहियान हो, ये सारे के सारे जो भी यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लोग आए हुए थे यहाँ पे बुद्ध के बारे में जानकारी। तो उसी समय हिंदुस्तान की राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, इन सब के बारे में जो है इन्होंने लिखा और ये सब किताब अपने साथ लेते हुए चले गए। आइए थोड़ा सा फाहियान के बारे में करते हैं। फाहियान के बारे में इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, वह व्यापारियों से एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिनों तक चल पाए थे। वे समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी ने उन्हें जहाज से डूबने से बचाने के लिए उनसे अपने माल को फेंकने और जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने अपने सामान को तो फेंक दिया, ध्यान रखिएगा, फाशियन जो है अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका जिन्हें अपने साथ भारत की यात्रा के दौरान संकलित किया था, इकट्ठा किया था। अतः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और समुद्र की यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया गया। समुद्री असीम है, सूर्य चांद तारे की गति के देखे बिना ही पता लगाना असंभव है। आइए, जावा पहुंचने से उसे 90 दिन से ज्यादा समय लग गया और वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद पूरे जो है व्यापारी जहाज पर चढ़कर वे चीन जो है पहुंच गए। सनई त्सांग भूमार्ग से, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बने बुद्ध की मूर्तिमां 600 से अधिक पांडुलिपि एकत्र की। उन्हें वह लगभग 20 घोड़े पे लाद कर ले गया।
पर इनमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए नाव पलट गई थी। उसी समय जो है सनय त्रिशांक का जो है 50 पांडुलिपि खो गई, उसकी नाव पलट गई और अपने जीवन का बाकी हिस्सा अपनी बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लग गया था। जो संस्कृत था उसको चीनी अनुवाद करने में लग गया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। सनय त्रिशांक अन्य तीर्थयात्रियों के उस समय से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं, इसका कोई जोड़ा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, मठ के नियम को काफी सख्ती से उपयोग करते हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहता है, जिससे कि युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकें। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी आशंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 68 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। सोच लीजिए, द्वारपाल जो सिक्योरिटी गार्ड है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उससे वो क्वेश्चन आपसे पूछता था अगर एडमिशन आपको लेना हो तो। और 10 लोग जाते थे, उसमें 7 से 8 लोग जवाब नहीं देते थे, 3 का ही होता था। सोच लीजिए, सिक्योरिटी में इतनी ज्ञान है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी कैसा रहा होगा। क्यों ना कहें पूरी दुनिया को शिक्षा दे रहा था नालंदा। आइए, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं का भी पूजा का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई कि इन्हें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवताओं को इनमें शामिल किया गया। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बनना शुरू हो गई थी, यानी कि बन गई थी। किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा ही भक्ति होता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति के हो, निम्न जाति के हो, काला हो, गोरा हो, नीच हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए भक्ति का मार्ग जो है वो खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 में हम लोग देखेंगे। घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। हिस्सा था इनमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलना शुरू हो गया। भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़ना शुरू हो गया, जिसको हमने कहा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पे ये लोग ध्यान देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिनमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवताओं को मानव के रूप में हो, साथ साथ में सिंह, पेड़, अन्य किसी को भी इसी रूप में थे। जैसे विचार का समाज के द्वारा स्वीकृति मिल गई। एक सेकेंड, समाज के द्वारा धीरे धीरे अब स्वीकृति मिलना शुरू हो गई। कलाकार देवी देवताओं को बढ़ चढ़कर खूबसूरत मूर्तियां धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि समाज ये चीज अब ऑर्डर देना, आदेश देना शुरू कर दिया था। आइए भक्ति, आइए थोड़ा भक्ति को समझते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भागवत भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ में बांटता है, यानी भक्त और भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है।
एक भक्त के द्वारा लिखी गई ये कविता से आपको कोई मतलब नहीं है। देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था। देवी देवता जो होते थे उनको विशेष सम्मान दिया जाता था, इसलिए विशेष जगह पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और आज भी रखा जाता है। ध्यान से देखिए, इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे या पूजा घर कहते थे। अध्याय 11 में मंदिर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। भक्ति परंपरा के चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। आइए थोड़ा सा हिंदू के बारे में देख लेते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला हुआ है हिंदू। यह शब्द अरबों और ईरानियों के द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। अरब और ईरानियों के द्वारा जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यहां शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए जो है यह प्रयुक्त होता था, हिंदू। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बना के मुझे टेलीग्राम पे दे दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे हर तरीके का पीडीएफ जा रहा है। ये भी पीडीएफ आपको वहां पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी बात है कि सुजीत सर टेलीग्राम कौन सा है जिसमें हम जुड़ें, तो आप घबराइए नहीं, यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ऐड हो जाइए। क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।